नया एक्ट बना ना, फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट, और इस फॉरेनर इमिग्रेशन एक्ट में सेंट्रल एजेंसीज को भी बहुत अधिकार है कि यदि कोई भी ऐसा मिले जो बाहर से आया हुआ है और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको वो गिरफ्तार कर सकते हैं। 5 साल की सजा उसमें मिनिमम है, और 5 साल की सजा 5 लाख का जुर्माना है। उसमें जो है वो हिंदुओं को एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि अगर हिंदू है तो वो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, उसके रूल्स में एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो क्या इसके डर से भी ये लोग भाग रहे हैं? हाँ, इसका तो डर है, इसी का डर से भाग रहे, शहर का डर से भाग रहे। और मेरा तो ये कहना है कि इनको 5 साल का सजा यहाँ नहीं देना चाहिए। 5 लाख का जुर्माना हो, 10 लाख का जुर्माना ले लीजिए और इनको समुंदर में, नहीं तो जंगल में, बांग्लादेश में छोड़ दीजिए। अब इनको 5 साल बिठा के हम ही लोग का टैक्स का पैसे से खाएगा, तो इसको, ये लोग को रखने का कोई मतलब नहीं। या तो उसको सजा दे दीजिए, जुर्माना करके उसको टफ सजा हो और उसको बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश भेज दिया जाए, और ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान मुक्त भारत इसको बनाया जाए। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ये क्या है कि ये देखता हूँ कि अभी जो दिख रहा है कि लोग तो बड़े आसानी से बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जा रहा है। बीएसएफ भी उनको ज़्यादा खाली पूछताछ करके और आगे जाने देती है, और उधर जो बीजीबी है वो रोक नहीं रहा है उनको, वो भी अंदर आने देता है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश का जो बॉर्डर में जो लोग तैनात है, वो लोग भी अभी, मुझे लगता है कि बॉर्डर में क्याओस नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बांग्लादेश का अंदर भी माहौल ठीक नहीं है। तो बाहर और अंदर दोनों जगह वो लोग अपने ही लोगों के साथ पंगा नहीं चाहेगा, तो इसीलिए हमको लगता है वो लोग आराम से अलाउ कर दे रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है ये सब इलीगल गए हुए थे भारत, तो वो लोग को आने दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि डिप्लोमेटिक कोई अंडरस्टैंडिंग हो दोनों देश में, जिसकी वजह से बीएसएफ भी इनको जाने दे रहा है और बीडीआर भी उनको वापस ले रहा है। दोनों ही हो सकता है, पर भारत के लिए तो ये अच्छा है कि जितना बांग्लादेशी जिहादी यहाँ से वापस बांग्लादेश चले जाएंगे, ये हमारे देश के लिए अच्छा है, और सारा चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि हमारा ये जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम ऐसा दुष्प्रचार करता है कि साहब देखिए इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और इनको गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ डिटेंशन सेंटर में तो कोई नहीं जा रहा है, जो भी जा रहा है वो बॉर्डर पार जा रहा है या फिर कहीं इधर उधर भाग जा रहा है। राइट। डिटेंशन सेंटर में ऐसा कुछ गया है, हम भी नहीं सुने हैं, और जितने जा रहे हैं या तो बाकी स्टेट में भाग रहे हैं या तो बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जा रहे हैं। तो इसीलिए आपका चैनल बहुत वायरल होता है, पूरा देश में और दुनिया में लोग देखते हैं। तो देश के बाकी हिस्से का जो सनातनी है, मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बांग्लादेशी मुसलमान पश्चिम बंगाल से भाग के आपके राज्य में जा रहा है, आप लोग नज़र रखिए और वो लोग के साथ वैसा ही सलूक कीजिए जो वो लोग हमारे साथ करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और अपने राज्य से उन लोग को भगाइए। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन होगा उसके लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, बीजेपी तो लास्ट कुछ महीना से इलेक्शन की तैयारी में है। हमारे केंद्र के जितने प्रभारी नेतृत्व है, वो लोग बहुत फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, यहाँ रह भी रहे हैं, और स्थानीय कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं, बूथ लेवल तक जा रहे हैं, और इलेक्शन का तैयारी तो पूरा है। तो पिछली बार जो समस्याएं थी उसमें एक ये समस्या ये थी कि लोगों में डर बहुत था, खासतौर से ये जो आपका नॉर्थ और साउथ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है और जिसमें करीब मेरे ख्याल से कोई 61 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, इसमें लोगों पर डर बहुत था। अब ये देखे कि कोई मैं देख रहा था, किसी कोई आंकड़े दे रहा था कि कोई 60-65 ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी है, बाकी सब में हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता। तो ये जो समस्या है इसका कैसे उपचार होगा? देखिए, मेरा तो एक मानना है कि एक तो चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ठीक स्टेप ले, इनफ सिक्योरिटी रखे, और स्टेट पुलिस को बहुत इम्पोर्टेंट है अपना कंट्रोल में ले ले। उसके लिए अगर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना हो लगाए, कुछ भी करे, नागरिक का सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके लिए जो भी करना उचित है वो करना
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। पर मैं ये उसके साथ साथ ये भी समझता हूँ कि जो लुम्पेंस है, जो बदमाश है, टाउट्स है, जिहादी है, जो हिंदुओं के ऊपर इलेक्शन के समय अत्याचार करता है, हिंदू लोकल लोगों को भी अपना एक टीम बनाना है, उसमें ये लोग को काउंटर करना है। केवल सरकार हमारा मदद करेगा, पुलिस आर्मी आके करेगा, ऐसा नहीं है। हमारा भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहां पर सिविलियन हमारे ऊपर बदमाशी करेगा, हम सिविलियन उनका उत्तर उन्हीं का जवाब में देंगे, ऐसा होना चाहिए। और मैं इसी डायरेक्शन में काम करने का प्रयास करता हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से हो, और ये हम ही लोग देंगे। ये तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, यानी कि मेरे विचार से आपका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो नॉर्थ 24 परगना और नदिया ये इलाका है, मैं सही हूँ? नॉर्थ 24 परगना है, नदिया है, साउथ 24 परगना में भी है, हावड़ा है। तो यहाँ पर फिर आपने जो है वो लोकल लेवल पे जो आप कह रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी की है? देखिए, नदिया में तो हमारा पूरा तैयारी है, हावड़ा में भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और साउथ 24 परगना में मैं ऑनलाइन थोड़ा बोल भी दे रहा हूँ। केवल पूरा बंगाल में ऐसा ही एक जगह है, वो भी डायमंड हार्बर में, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ड्यूरिंग पोस्ट पोल वायलेंस था। वहाँ पर एक हिंदू कार्यकर्ता का बहुत बुरी तरह से ये लोग पिटाई किया, और उसके बाद रिएक्शन में टीएमसी का पार्टी ऑफिस वहाँ जला दिया गया था, टीएमसी का पार्टी ऑफिस। तो ये रिएक्शन था, और मुझे लगता है कि देखिए, ये कुछ वायलेंस का बात नहीं है, ये जवाब देने का एक ये है कि हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम भी कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम खाली केवल मार खाएंगे, ये मानसिकता नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस कब आएगा? पुलिस तो आने वाले 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, और आकर भी क्या करेगा? पुलिस या खुद मार खाता है। बंगाल में पुलिस को जिहादी लोग पकड़ के पीटता है, तो जो पुलिस खुद मार खाता है, हम उस पुलिस के ऊपर कैसे भरोसा करें? हमारा माँ बहन का सम्मान का बात है, हमारा मठ मंदिर है, हमारा खुद का सम्मान है, हम हिंदू समाज का बात कर रहे हैं, हम केवल मार खाएं? तो इसका एक्शन होना चाहिए, मतलब रिएक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा और कैसे सम्मान रहेगा? पुलिस आके बचाएगा, आर्मी आके बचाएगा, उसमें सम्मान रहता है क्या? उसमें इज्जत रहता है क्या? ये बात तो आपका सही है, जब तक लोकल कम्युनिटी मजबूत नहीं होगा तब तक तो नहीं हो सकता कुछ भी। आप देख लेना, बिहार में ये संभव नहीं है कि किसी को डरा के आप रोक सके। देखिए, लोकल बंगाल में हो कम्युनिटी जाता है कि हमारा आप डरा के रोक लेते हैं। नहीं, देखिए, लोकल कम्युनिटी, लोकली हिंदू दुर्बल हुआ है और सेल्फ सेंटर्ड हुआ है, इसीलिए ना बांग्लादेशी मुसलमान इतना भीतर घुस गया है। अगर हम लोग जागरूक होते तो ये लोग अंदर नहीं आ पाता, अंदर आ पाता तो भी हम लोग इसको लात मार के भगाते। हम लोग अपना दुनिया में हिंदू समाज मौज में है, और पूरा देश विरोधी जो शक्ति है हमारे भीतर पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसको रिवर्स करने का समय है। हमारा यही प्रयास है, हालांकि बहुत छोटा स्तर पे है, पर प्रयास यही है।